समझ नहीं आ रहा मैं इस फैसले से खुश हूं या परेशान हूं। लेकिन परेशान क्यों होना? जिंदगी की खुशियों में मेरा भी तो हक है। एक बार खुशी के ख्वाब देखे थे मगर ताबीर न मिल सकी। किस्मत ने दोबारा मौका दिया है तो आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन महविश क्या सोचेगी? उसके सामने तो मैं इतना सोबर बिहेव करता हूं और घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दिया। मैं आपसे जितनी मोहब्बत करती हूँ शायद आप उससे ज्यादा मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए आज मैंने इस चैप्टर को क्लोज करने का फैसला कर ही लिया। अब आपको मेरी जात से कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं आपके ऑफिस और आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। बाबा को इजाजत देती है कि वो मेरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। आपको रेजिग्नेशन ईमेल कर दी है। क्या किस्मत मुझे एक बार फिर तन्हा कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्चे। जी रहो। अरेंजमेंट कहाँ की करवानी है? अरेंजमेंट तो ड्राइंग रूम में करना है मगर अभी हम यहीं बैठेंगे। अच्छा और बताओ तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई आज हमने तुम्हें खास मकसद से यहाँ बुलवाया है। जी जी मुझे मालूम है, जोया ने बताया था। वो आई एम सॉरी महविश, मैंने तुम्हारे साथ गलत बयानी से काम लिया। तुम्हें यहाँ बुलाना बहुत जरूरी था इसलिए झूठ बोला। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मम्मी समझा देगी ना। तुम बैठो तो सही, आओ बैठो। भाई मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ कि क्यों बुलाया। आओ यहाँ बैठो, शाबाश मेरे पास बैठो, शाबाश। बात दरअसल ये है बेटा कि तुम ना मुझे मेरी फरी और जोया की तरह ही अजीज हो, बिल्कुल बेटियों की तरह। और चंद ही मुलाकातों में तुमसे काफी उनसियत हो गई है। अच्छा अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मुझे सच सच बताओगी? जी आंटी बिल्कुल पूछें। आंटी नहीं, मम्मी। तो मुझे फरी और जोया की तरह मम्मी कह सकती। मेरी खुशनसीबी होगी ये, क्योंकि माँ का लफ्ज इस्तेमाल करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा जब इतने प्यार से माँ भी कहोगी और अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं, मेरा मतलब है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कि इस घर की बहू, कबीर की दुल्हन।
पता नहीं मुमानी ने महविश से बात की होगी या नहीं, लेकिन अगर की होती तो फौरन उसका मैसेज आता। वो दिल की बात कहने से नहीं डरती। पता नहीं मुमानी उसकी तरफ गई है या नहीं। दोपहर से मुझे जोया, मुमानी और फरी नजर आ रहे हैं। भैया आप यहाँ हैं, हम तो अंदर ढूंढ रहे थे। क्यों, खैरियत? अब शायद आपको मालूम नहीं है, अंदर महविश भी आई हुई है। क्या? वो मामी ने बुलाया ना, आप ही की बर्थडे का केक। क्या जरूरत थी? जरूरत थी भैया, जरूरत थी। अब हमने जो प्लानिंग की है उसके लिए उनका हाँ बोलना जरूरी है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगी भैया, पता है क्यों? क्योंकि वो यही चाहती हैं जो आप चाहते हैं, बस मान नहीं रहे। एग्जैक्टली, अल्लाह ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े भैया हाँ बोल दें आप। तो आ जाए अंदर मिलने। आ रहा हूँ। आ जाए, वो वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ इंतजार कर रहे हैं। आ जाए। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। बेटा, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, वरना कबीर की तरफ से तो हम मायूस हो गए थे। शादी के लिए राजी ही नहीं होता था। मुझे बस आप लोगों से एक बात की तसल्ली चाहिए। आप लोगों ने उन पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना? ये दो इंसानों की जिंदगी का सवाल है, कुटे गुड़िया की शादी नहीं हो रही। कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं गुजारना चाहता। तुम यकीन कर लो महविश, मेरे भैया भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने तुम। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम इजहार करने की जुर्रत रखती हो, वो नहीं। उन्होंने तो खुद को एक खौल में बंद करके रखा है, और इस खौल से अब तुम उसे बाहर निकालो, उसको जीना सिखाओगे और मुस्कुराना भी, खुल के मुस्कुराना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जाओ, हम कल आएंगे, ये अपने बाबा को बता देना। अब मैं? हाँ ना तुम, बल्कि तुम ऐसा करना, शीबा से कहना ना, वो बात कर लेगी। चलें, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है इन्होंने भैया के लिए कोई लड़की देख ली है। अच्छा, अरेंजमेंट्स के लिए बुलाया होगा इसको। मुझे तो कोई बताता ही नहीं है इस घर में कभी कुछ।